जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सफते तुमार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाए कहूँ भल सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागई को मुख बचन शुभ कैसे, मगध गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातो बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाई। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मुरुचा राम ही सुमिर नृप, फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कही, बिने समय समकीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि का अकाने राम पगुधारे, धर धीरज तब नयने उगारे। सचिव सवारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे ही तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया।
राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सनेह विकल और लाई, गए मने मनहु फनिक फेर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला विलोचने बारे प्रवाहु। इसने से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावते बारहि बारा। विधि मनावे राव मन माही, जेहि रघुनाथ ना कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं। फिर जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सो मेरे महेश ही कहे निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचन मोरे तज रहि घर, परिहर सीलु स्नेहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जगे सुजसु न साऊ, नरक परोवर सुरपुर जाऊं। सबे दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट ना हो। असे मने गुनई राम नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ठिठाई, अनुचितु क्षमव जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कही, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा,
काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब अंग शीतल हो गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच पर हरिया तात। आय सुदेया हरस हिय, कहे पुल के प्रभु गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगी होहूँ रजाई। विदा मातु सन आवहूँ मागी, चले हूँ बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहि राम गवन तव कीना, भूप सो के बसे उतरु न दीना। नगर व्याप गए बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सोनी भई विकल सकल नर नारी, बेल विटप जिमि देखे दबारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुकाहि लोचन स्त्रवहि, शोकुन हृदय समाय। मनहु करनु रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो कर्णा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझे विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देख के कई गारी। एहि पापनी भूज
का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लग रख दी। निज कर नयने काढ़ चह दीखा, डारि सुधाविसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी वांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरूप गई जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और वेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काके न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, कही जग कालु न खाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।